तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग रूम में एंटर करते ही रेस्पेक्ट कमांड कर लेते हैं और कुछ लोग बोलते ही रह जाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनता ही नहीं। आज मैं तुम्हें वही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताऊंगा जो इंस्टेंटली तुम्हारे पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाएगी। ये कोई फेक अल्फा मेल स्टफ नहीं है, ना ही ये कोई लाउड कॉन्फिडेंस है। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो कि अगर तुम फॉलो करते हो अपने रियल लाइफ में तो ये बहुत काम करती है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रिक्स और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है जब तुम इसे डेली लाइफ में नॉर्मली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। सबसे पहली चीज़, पीपल रिस्पेक्ट सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस नहीं, सर्टेनिटी। कॉन्फिडेंस शो ऑफ लग सकता है लेकिन सर्टेनिटी क्वाइट होती है। जैसे कुछ लोग हर एक सेंटेंस के एंड में बोलते हैं मे बी, आई गेस, पता नहीं, और वहीं पे कुछ लोग कामली बोलते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ये बेटर ऑप्शन है, ये काम करेगा। सेम वर्ड्स, डिफरेंट एनर्जी। रिस्पेक्ट वहीं से स्टार्ट होती है। इसका मतलब रूड बनना नहीं है, बस अपने वर्ड्स को वीक मत होने दो। अगर तुम हर बात में अप्रूवल ढूंढोगे तो लोग तुम्हें लोअर वैल्यू ट्रीट करेंगे। सिंपल साइकोलॉजी है। ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को लीडरशिप समझता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, साइलेंस। ज़्यादातर लोग साइलेंस सुन के ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस वजह से वो ओवर एक्सप्लेन करते हैं, रैंडम बकवास फील करते हैं, नर्वस लाफ करते हैं। जो इंसान साइलेंस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। ये तुम नोटिस करके देखो। जो बंदा काम बोलता है, क्लियर बोलता है, कम बोलता है, लोग उसकी बात ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन अज्यूम करता है कि इसके वर्ड्स इम्पोर्टेंट होंगे। अजीब लग रहा है ना? कम बोलने से वैल्यू ज़रूर बढ़ जाती है, बट ओनली जब तुम्हारी साइलेंस रिलैक्स्ड हो, ना कि ऑकवर्ड। डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम डर रहे हो तो एनर्जी अलग होगी। अगर तुम चुप हो और रिलैक्स्ड हो तो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। लोग एनर्जी रीड करते हैं वर्ड से पहले। ये क्विक क्वेश्चन, कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम जो सोच रहे हो वो किसी और ने सेम बात बोल दी और वो भी काम टोन में, जिससे क्या हुआ, सब उसकी बातें सुन रहे हैं। ऐसा होता है ना तुम्हारे साथ? रीज़न सिंपल है, क्रिएट्स ऑथोरिटी बिफोर वर्ड्स। इसीलिए हमारा नेक्स्ट ट्रिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्लो डाउन। क्योंकि फास्ट बोलना सिग्नल देता है कि तुम एंशियस हो, और एंशियस इंसान को लोग रेयरली रेस्पेक्ट करते हैं। काम पेस, काम ब्रीदिंग और डायरेक्ट आई कांटेक्ट बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें लाउड होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ज़्यादातर लोग जो लाउड बोलते हैं वो रेस्पेक्ट को कमांड कर रहे होते हैं, वो रेस्पेक्ट को मांग रहे होते हैं। कि क्वाइट काम पीपल रेस्पेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और चीज़ जो इंस्टेंटली रेस्पेक्ट को किल करती है वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। ये बहुत ही कॉमन है जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे इंटेंशन वो नहीं थे। रिलैक्स। हर चीज़ जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जितना तुम उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे लोगों को लगेगा कि तुम वैलिडेशन मांग रहे हो। मांगने वाले लोग रेयरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। देखो, काइंड होना अलग चीज़ है और नीडी लगना अलग। आजकल बहुत लोग फेक कॉन्फिडेंस सीखते हैं, बी द अल्फा, डोमिनेट द रूम। ऑनेस्टली रियल रिस्पेक्ट डोमिनेशन से नहीं आती है। रियल रिस्पेक्ट आती है कंसिस्टेंस आता है, पर्सनल कंट्रोल से आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से आता है। अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करे
और तुम उस पर रिएक्ट करो तो कंट्रोल उसके पास चला गया। अगर तुम काम रहो, ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो तो एनर्जी ही बदल जाती है। साइलेंस अगेन, साइकोलॉजी का वही हिडन वेपन। ऐसे एक रिलेटेबल लाइन, हम कभी कभी तब बहुत ज़्यादा फनी बनने की कोशिश करते हैं जब हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं और लोग इंस्टेंटली सेंस कर लेते हैं। इसका मतलब बोरिंग बनना नहीं है, बस अपनी एनर्जी को चेंज मत करवाओ, पूरे रूम को इम्प्रेस करने मत जाओ, तो ऑब्जर्व करो। बिग डिफरेंस, जब तुम कॉन्स्टेंटली अप्रूवल स्कैन करते हो, ये सोचते हो कि मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, मैं कूल तो लग रहा हूँ ना, तब तुम्हारी ये जो अटेंशन है वो अंदर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है और प्रेजेंस वीक लगने लगती है। रिस्पेक्ट तब बिल्ड होता है जब तुम ग्राउंडेड फील करते हो, सेंटर्ड फील करते हो। ट्राइंग टू हार्ड, ऑनेस्टली ये ओवरनाइट नहीं आता, से स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल टेक अवे। नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रूम में एंटर करो तो 4 चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखना। वॉक स्लोअर देन यूजुअल। दूसरा, अननेसेसरी स्माइल मत करो, नेचुरल रहो। जब बोलो पॉज लेकर बोलो। और चौथा है कि किसी भी बात को ओवर एक्सप्लेन मत करो, बस इतना ही। स्मॉल शिफ्ट्स है लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रेजी होता है। तो फील योर एनर्जी बिफोर दे जज योर पर्सनैलिटी। इम्पॉर्टेंट ट्रुथ कि रेस्पेक्ट का मतलब सबको इम्प्रेस करना नहीं होता। तो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस वही होती है जो अटेंशन को चेज ही नहीं करती। काउंटर इंट्यूटिव है लेकिन सच बात, तुम खुद को प्रूव करना छोड़ देते हो उतना ही लोग तुम्हें सीरियस लेने लगते हैं। सिंपल साइकोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोल्ड बनना है या एरोगेंट बनना है। वार्म रहो, नॉर्मल रहो, बस डेस्परेट मत लगो। यही चीज़ सब कुछ चेंज कर देगी। अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है तो अगली बार जब कभी तुम किसी रूम में जाओ तो कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना अपने बॉडी लैंग्वेज को कि वो कैसे सिग्नल दे रही है। यूजुअली वर्ड से नहीं, सिग्नल से स्टार्ट होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही रियल साइकोलॉजिकल इंसाइट पसंद है तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। याद रखो, एवरेज मत बनो, रूल करना सीखो एंड स्टे पावरफुल।